नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। पूरे राज्य में बारिश से तबाही का मंजर है। मौसम विभाग ने चेतावनी बाकायदा जारी कर दी है। आपको बता दें 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में भी ये प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना और जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल बारिश का जो प्रकोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रेड अलर्ट आगे भी घोषित किया जा चुका है। तो फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, देहरादून की ये तस्वीरें जो सभी को चौंका देगी। कई ऐसे जगह हैं जहां आप नज़र दौड़ाएंगे देहरादून में अमूमन पानी ही पानी आपको नजर आएगा। तो 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तस्वीर देखिए आप, पूरे राज्य में बारिश से तबाही मची हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कुछ यही हालात बने रह सकते हैं। मौसम विभाग ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। 6 जिलों में भारी बारिश होगी। पूरे राज्य में भारी बारिश से तबाही का मंजर बना हुआ है। हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इधर लक्सर में भारी बारिश से तबाही है। गंगा और सोनाली नदी पर भी जलस्तर लगातार बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से आवागमन ठप हो गया है। लक्सर में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, हरिद्वार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा और सोनाली नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा गया है और इससे आवागमन जो है बिल्कुल प्रभावित हो चुका है। बारिश से गंगा और सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और देखिए जो बाढ़ का पानी होता है वो किस तरीके से घरों में घुसता है। तस्वीर देखिए आप कि यहाँ पर किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए आपको बता दें कि स्थितियाँ इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी हैं। लगातार बारिश हो रही है लेकिन देखिए ये जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल आप देखिए किस तरीके से खतरे के निशान तक आने वाला है। खतरे के निशान से भी आपको बता दें कि ऊपर जाने वाला है। ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, जिससे कि आपको बता दें कि आने वाले जो गन्ने हैं, धान की फसल है, इसकी वजह से तबाह हो चुकी है। तो वाटर लेवल देखिए, गन्ना और धान किस तरीके से तबाह हो गया, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे। भारी बारिश का असर जो है वो कहीं ना कहीं खेती किसानी पर साफ तौर पर पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें जहां आप नजर दौड़ाएंगे, देखिए खुद यहाँ पर तमाम बारिशों ने इस वक्त जो बारिश हो रही है, परेशान लोग हैं। हाहाकार इस वक्त लोगों में मचा हुआ है। ये हमारी जो लक्सर तहसील में है 4 बाढ़ चौकियाँ हैं और 4 बाढ़ चौकियों में हमारे 24 घंटा आपदा मित्र हैं। उनके पास समस्त सामान है, चाहे वो लाइफ जैकेट हो, रस्से हों या अन्य जो सामग्री है, टॉर्च वगैरह, आजकल लाइट वगैरह, सारी चीज़ें हमारे पास है। और अगर बाढ़ वाली स्थिति अगर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे बंदे डैमेज थे, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने उसको मरम्मत करवा दी है, चाहे वो गंगा जी की तरफ का हो, चाहे वो सोनाली नदी के तरफ का हो। इधर हरिद्वार में भक्तों की भीड़ मानो उमड़ पड़ी हो। सावन के चौथे सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है।
सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, महादेव की आराधना में लीन है। सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। मंदिर समितियों की ओर से भी भक्तों की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। पहाड़ों में भी भारी बारिश के चलते गंगा का स्तर बढ़ा हुआ है और इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन लोगों से अपील की है कि तेज बहाव वाले क्षेत्रों में स्नान करने से वे बचें। मंदिर समिति के द्वारा बाहर बेलपत्र, पुष्पपत्र और अर्घ के पत्ते प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि समाज पब्लिक को घर से लाने में, तोड़ने में दिक्कत ना आए, पेड़ों पर ना तोड़ें। और मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी तांबे के बर्तन प्रोवाइड किए गए हैं। जो लोग घर से नहीं ला पाते हैं उनको मंदिर में ही ये व्यवस्था मिल जाती है। अपेक्षाकृत 3 सोमवार से थोड़ी सी कम दिखी है, लेकिन पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से मंदिर परिसर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी पाई गई हैं। इनके पास जो भी जैसे पात्र वगैरह जो रखे हुए हैं चढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग आते हैं बैचलर हैं, हम लोग इजीली चढ़ा सकते हैं, यहाँ से पात्र लेते हैं और चढ़ा देते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और हर हर महादेव। मैं यही संदेश दूंगा, बहुत स्वच्छता से पूजा पाठ करें और अपने मन से भोले बाबा को पूजें, ना कि उनके ऊपर जबरदस्ती बेलपत्र ये वो सारा सामान ला देना। और देखिए संजय हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय देखिए हम तस्वीर जरा देख पा रहे हैं, गंगा का जलस्तर भी उमड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। यहाँ पर चेतावनी भी जरूर जारी की गई है। जाहिर सी बात है चेतावनी इस वक्त जारी भी की जानी चाहिए। फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो क्या कुछ है? आज सावन का चौथा सोमवार भी देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है और जो भी शिव भक्त होते हैं सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं। और लगातार प्रशासन की ओर से कहा भी जा रहा है कि गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो आप देखभाल कर स्नान करें, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में जो शिव भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जान का खतरा बना रहता है। तो लगातार ही हरिद्वार प्रशासन के द्वारा सभी तमाम घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है। साथ ही साथ अगर आज चौथे सोमवार की बात की जाए तो सभी शिवालयों में सुबह से ही बम बम के जयघोष के साथ जो शिव भक्त है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सावन का माह भोले बाबा को अति प्रिय होता है। यही वजह है कि जो शिव भक्त होते हैं सावन के माह में तमाम तरह के भोग भोले बाबा पर चढ़ाते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। अब सभी शिवालयों में हम लगातार देख रहे हैं सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है और जो मंदिर समितियां हैं वो भी यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बना रही है। यही कोशिश कर रही है कि जो शिव भक्त हैं आराम से लाइन में लगकर जलाभिषेक करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सोमवार के दिन अधिकतर भीड़ हो जाती है। तो उसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। खासकर दक्ष मंदिर की बात की जाए या फिर तमाम जो शिवालय है वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर मंदिर के बाहर तमाम पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यानी कह सकते हैं कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी कर रखी हैं जो नजर भी आती हैं, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है। यदि हम 6 जिलों का जिक्र करें वहां भी भारी बारिश की चेतावनी जाहिर कर दी गई है। हमें तस्वीरें ये भी दिखाई संजय कि खड़ी फसलें जो हैं वो खराब हो गई। तो फिलहाल आने वाले दिनों में भी क्या कुछ यही अंदेशा है बारिश को लेकर? क्या अलर्ट? देखिए लगातार उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट भी जारी कर रहा है, क्योंकि आने वाले 2 से 4 दिनों तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यानी जो अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है तो उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। सोलानी नदी की बात की जाए तो वहां पर भी जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपदा की टीमें हैं वो पूरी तरह तैनात दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते वर्ष हुई बारिश से जो नुकसान हुआ था उसका आकलन किया था, उसका मुआयना किया था और जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन्हें मुआवजे की भी बात कही थी। लोग आपदा से ना गुजरे, जहां जहां पर प्रशासन की टीमें लगी है वहां पर तमाम इंतजाम किए हैं। उसके लिए अगर हरिद्वार जिलाधिकारी की बात की जाए तो यहाँ वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में हल्की ही बारिश से जो सड़कें होती है वो तालाब में तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि लगातार प्रशासनिक जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा जो आपदा की टीम है वो भी बाढ़ चौकियों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जब बारिश आ जाती है तो बाढ़ चौकियों पर सीसीटीवी यानी कैमरों की मदद से वहां देखा जा सकता है कि कितना जल स्तर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो गंगा नदी का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 293 मीटर होता है और उसके ऊपर का जो जल बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप गंगा के आसपास रह रहे हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो आसपास के इलाका होता है वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। जी दीपिका। अच्छा, इसके अलावा क्या लगता है, चूंकि हम देखते हैं हरिद्वार में हमेशा से ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन जब भी बात हम तीज त्योहार की करते हैं तब जो संख्या है संजय वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बीच देखिए पुलिस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, प्रशासन चाक चौबंद इसमें नजर आ रहा है। यदि हम बात करते हैं कि तमाम मंदिरों में भी प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया है कि वो समितियां थोड़ी नज़र भी बनाए रखें, क्या इसको लेकर तमाम जो भक्त हैं वो जागरूक नजर आते हैं? क्योंकि प्रशासन तो इंतजाम करता है लेकिन भक्तों का जागरूक होना भी तो उतना लाजमी हो जाता है ना। देखिए लगातार हम देखते हैं कि सावन के माह में खासकर और तीज त्योहारों में प्रशासन एक अलग मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि 22 तारीख से हमने देखा था कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी और कांवड़ यात्रा में इस बार 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा अगर मंदिर समितियों की बात की जाए तो मंदिर समिति भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं उनसे लगातार कहती है कि आप मंदिर समिति का सहयोग करें, क्योंकि उनका सहयोग मिलता है तो जो जिम्मेदारी और जो चुनौती होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ऐसे में लगातार ही हमने देखा है कि मंदिर समितियां के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें और व्यवस्था जो मंदिर समितियों की ओर से बनाई है उनके अनुसार ही यहाँ जलाभिषेक करें। अगर हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो हर की पौड़ी के तमाम घाटों पर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ गंगा सभा के पदाधिकारी हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की ओर से भी वहाँ सफाई कर्मचारियों को छोड़ा गया है। उन्हें कहा गया है कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचते तो वहां गंदगी जैसे हालात हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए लगातार आसपास के क्षेत्रों में बोर्ड भी चस्पा किए हैं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार देश की राजधानी यानी धार्मिक राजधानी भी हरिद्वार है। तो ऐसे में लगातार हम देखते हैं कि साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे वहां पर गंगा स्नान होता है। तो उसको देखते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप प्रशासन का सहयोग करें। अच्छा, यदि हम आज के मौसम की बात करते हैं संजय, तो आज का मौसम क्या कुछ बना हुआ है? देखिए अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहाँ हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। मैदानी जिलों की बात की जाए तो हल्की बारिश से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं उमस भरा हो रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 4 दिनों तक यही हालात रहने वाले हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन और मौसम विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश से भूस्खलन हो गया था और वहाँ आपदा जैसे हालात हो गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग की बात की जाए तो वहाँ लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के कई हिस्से ऐसे हैं जो भूस्खलन के कारण यानी रास्ते बंद हो गए हैं, उनको भी लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मौसम खराब है। तो मौसम खराब होने के चलते आपकी जान जोखिम में हो सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा क्षेत्र जो आपदा प्रभावित क्षेत्र वहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बैठक में ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को आपदा से निकाला जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में ले गया। मामले में पूछताछ में प्रशासन जुटा हुआ, जांच एजेंसी इस वक्त काम कर रही है। तो रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने BED आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को वीजा पासपोर्ट के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध की भाषा और हाव भाव के आधार पर उसकी विदेशी होने पर संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोका, पूछताछ की। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम रहीमुल बताया, जो कि बांग्लादेश का निवासी है। रहीमुल ने बताया कि वह 3 महीने पहले भारत में पैसे कमाने के उद्देश्य से चोरी छिपे आया था और देश में कई स्थानों पर घूम चुका है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत BEG आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर
उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है। और इधर मंगलौर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार भड़ाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य उनका स्वागत किया। हर व्यक्ति को संगठित रहने की आवश्यकता है। चुनाव हारने के बाद भी मंगलौर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना एक बार फिर से लगातार लोगों के बीच सक्रिय हैं। तो करतार सिंह भड़ाना का एपीएस कंपनी के कार्यालय पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सभी से एकजुटता के साथ रहने की अपील की। कहा कि समाज और क्षेत्र के विकास के लिए समाज के हर व्यक्ति को संगठित रहने की आवश्यकता है। लड़ा लिए भाई, अब तो जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं लोग उसके लिए, क्योंकि बच्चों को अगर कोई लड़ाने की कोशिश करेगा भाई हमें तो वो संभालना है। बच्चों को अपने को समझाना है सबको कि भाई किसी की उसमें ना आए। बढ़ाना जो है बहुत कम ये गाड़ी एक से हो नहीं सक्रियत का जो हमने वादे किए वो तो हमें पूरे करने, जो हमने आप लोगों से वादे किए हैं आपके सामने किए, आप गवाह हैं कि भाई हम यहीं रहेंगे। और जो विधायक काम करेगा उससे 21 करने की कोशिश करेंगे। इधर रुड़की में हेल्थ कैंप का आयोजन, निजी सामाजिक संस्था ने कैंप का आयोजन किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। रुड़की के भार्गव नर्सिंग होम में आज सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब के सौजन्य से निःशुल्क लिवर स्कैन और एलएफटी कैंप लगाया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराया। वहीं इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा भार्गव ने बताया कि अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नगरवासियों के किए जा चुके हैं, जिनके लिवर की निःशुल्क जांच की जा रही है। तो फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, निजी सामाजिक संस्था ने इस कैंप का आयोजन किया था, जहां पर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे थे और लोगों ने अपना टेस्ट भी यहां पर कराया। सेवा कार्य में आगे रहते हैं और जिनके प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा समाज के लिए, सेवा के लिए होते हैं। और मेडिकल कैंप अभी पहले भी किया था इन्होंने, चेस्ट कैंसर मेडिकल कैंप, और आज ये मेडिकल कैंप किया है, एलएफटी टेस्ट और कई सारे टेस्ट यहाँ पर करेंगे। और भार्गव नर्सिंग होम में ये टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत कर्मठ हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं और पूरा परिवार इनका हमेशा सेवा कार्यों में आगे रहते हैं। डॉक्टर रमा भार्गव हमारी प्रेसिडेंट हैं इनर व्हील की, उनकी पूरी टीम जो है सेवा में लगी है सुबह से आज, और मरीज काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। इनर व्हील का एक उद्देश्य है कि समाज को स्वस्थ, सुदृढ़ और मजबूत बनाना। तो उसमें हम महिलाओं और बच्चों की ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज का जो कैंप है वो लिवर स्कैन के लिए। लिवर आप लोग जानते हैं शरीर का एक बहुत कोमल अंग होता है जिसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट आपके फैटी एसिड्स को और लिवर का कितना पार्ट अगर किसी का डैमेज भी है तो वो बताएगा, और उसके साथ हमको ये संकेत करेगा कि कहीं हम लिवर ट्रांसप्लांट की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो उन सबसे बचाने के लिए लिवर स्कैन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही एलएफटी भी होगा। इसमें हम बता दें कि 100 से ज़्यादा करीब हमारे पेशेंट रजिस्टर हो चुके हैं और हमने अब रोक दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारी दिल्ली से कंपनी आई हुई है, वो इनसे ज़्यादा कैटर नहीं कर पाएगी। इधर हरिद्वार में मानवाधिकार संगठन की पहल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केसी त्यागी। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान आया, आपातकाल ने मानवाधिकार का गला घोंटा था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों के बीच हरिद्वार में एक मानवाधिकार संगठन के कार्यक्रम में केसी त्यागी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में आपातकाल मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन की उन्होंने निंदा की। दूर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में, हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं।
मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं, तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।